नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बस्ती पहुंचे राज्य मंत्री अरुण कुमार ने पकेलिया थाना पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार से मिलकर राज्य मंत्री ने बढ़ाया ढांढस, न्याय का दिया भरोसा। हमारा कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, ज़्यादातर लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। राज्य मंत्री अमहट घाट स्थित शिव मंदिर के पास राज्य मंत्री अरुण कुमार ने किया पौधारोपण। पूरे प्रदेश में पहले दिन 37 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 37 करोड़ 20 लाख पौधे किए गए रोपित। राज्य मंत्री अरुण कुमार पौधों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। अरुण कुमार अमहट स्थित पार्क में सूखे पौधों पर राज्य मंत्री का बयान, बोले लगाए जाएंगे दूसरे पौधे। पारित हो गया था, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत भी कर दी है। अब तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और अब की बार जो वृक्षारोपण हो रहा है उनके जीवित रहने की संभावना कितनी है? देखिए, वृक्षारोपण का शुरू में लक्ष्य था हमारा 35 करोड़, लगा दीजिए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ा दिया और उनका 37 करोड़ पेड़ लगाएंगे। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे सभी जनता ने, जन सहभागिता ने, छात्रों ने, टीचर्स ने, हमारे व्यापार मंडल ने, सभी एनजीओ ने, महिलाओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने और सभी प्रेस के बंधुओं के सहयोग से, हमारे विभाग के कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम 35 करोड़ की बजाय 37 करोड़ की बजाय 37 करोड़ 20 लाख पेड़ पहले ही दिन लगा दिए। अभी हम इस तरह से हमने जो लक्ष्य हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उससे हम कहीं ऊपर पहुंचे और अभी भी हम पेड़ और लगा रहे हैं। और हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि ये पेड़ माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती। तो हमने हर एक से यही कहा, पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित हो, या ट्री गार्ड के साथ लगाओ, तार के बाड़े में लगाओ, किसी बाउंड्री के अंदर लगाओ, स्कूल कॉलेज के अंदर लगाओ, डिग्री कॉलेजेस में लगाओ, इंडस्ट्री के अंदर लगाओ, अपने कॉलोनी के पार्क में लगाओ। तो हमने कोशिश ये की है कि जितने पेड़ लगाएं सबके सब जीवित रहें। सड़क के किनारे ट्री गार्ड के साथ सारे पेड़ लगाए जाएं, या तार का बाड़ा हो, नदियों के किनारे तार के बाड़े से लगाए जाएं। इस तरह से हमने कोशिश ये की कि हमारे सभी पेड़ जीवित रहें। पिछले 6 सालों में जीवित रहने का रेशियो क्या रहा है जो वृक्षारोपण हुआ? पिछले 6 साल में अगर मैं देखूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचूंगा। वैसे तो अलग अलग साल का अलग अलग है, फिर भी 75 से 80% पेड़ जीवित है। मंत्री जी, आपने अभी जहाँ पौधरोपण किया है, दर्जनों पौधे सूखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो पौधे सूखे हुए हैं उनमें हम पानी और दिलाएंगे और कोशिश करेंगे वो पेड़ फिर से जीवित हो जाएं। और अगर कोई फिर भी नहीं होगा तो हम वहाँ पे दूसरा लगवाएंगे। सूख गए मंत्री जी, देखिए ऐसा है, जो कोई काम नहीं हुआ। मैंने आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर कोई पेड़ बिल्कुल ऐसा है जो नहीं जी सकता तो हम वहाँ पे दूसरा लगवा देंगे। और कहीं पे जहाँ ऐसे सूखे आप हमें बताइएगा, हम वहाँ भी बदलवा देंगे। मंत्री जी, आप जीतीपुर जा रहे हैं? नहीं, हो आए वहाँ आपने क्या देखा? और जीतीपुर में हमें बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति? बड़ा अफसोस हुआ वहाँ जाके और देख के। उस परिवार के साथ बहुत ही बुरा हुआ। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। बस यही कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस है वहाँ उन लोगों को देख के, और जिस हालात में जिस तरह से उसकी मर्डर किया गया वो बहुत ही बुरा है। और हमारा कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट लिखी गई है, ज़्यादातर लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून अपना काम पूरी तरह से कर रहा है और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। वही एक कानून जो है, लालगंज थाने में 7-8 साल की बच्ची का मर्डर हुआ और 2.5 महीने बीत गए, अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। और कम से कम 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जाने को पूछताछ करने के बहाने या ये भी कहा जा रहा है कि वसूली के बाद उनको छोड़ दिया। और 2.5 महीने हो गया, अभी तक जो है उसका खुलासा नहीं हो पाया। उस केस के बारे में मैं यहाँ के कप्तान से भी पूछूंगा कि क्यों नहीं हुआ खुलासा और उस पर कार्रवाई करूँगा। मंत्री जी, जीतीपुर आप गए थे, उसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। अगर पुलिस समय पर चेत जाती तो शायद वो घटना न होती। अगर ऐसी कोई घटना, कोई वो पुलिस की लापरवाही सामने आएगी, जांच करवाएंगे तो उस पर कार्रवाई। मंत्री जी, राजस्व विभाग की भी कोई लापरवाही उसमें सामने आई है? कहीं ना कहीं लेखपाल कहीं ना कहीं लिपापोती करते हैं, तभी ये मामला जाकर के आगे बढ़ता है। कहीं पे ऐसी बात है तो हम उसकी जांच करवाएंगे और जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक।